कहीं ना कहीं जब आप अपने से बराबर व्यक्ति को देखते हो, किसी अपने से बराबर वाली चीज को देखते हो, तो आपके अंदर ये भावना आती है कंपटीशन वाली। क्योंकि जो आपसे नीचे था उससे तो आप ऑलरेडी ऊपर हैं, जो आपके बराबर है, जो रेस उसके साथ है। धीरू भाई अंबानी की आज के 500 साल बाद रिस्पेक्ट हुआ करेगी? नहीं भाई, बिजनेसमैन था, चला गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद की तो आज के 1000 साल बाद भी वही रिस्पेक्ट होगी जो आज है। उदाहरण के तौर पे, आप जब गरीब लोगों को देखते हो, सिग्नल पे भीख मांगने वाले लोगों को देखते हो, ठीक है, शरीर से लाचार किसी व्यक्ति को देखते हो ना रोड पे, कि भाई इसका महादेव, जय श्री राम। एक कारण मैं आप लोगों को आज बताता हूं, सिर्फ एक कारण। उस कारण की वजह से आप लोग कितने दुखी रहते हो, कितने लोग आप परेशान रहते हो, कितने आपको पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। और सिर्फ एक कारण, ये हमारी बुद्धि का कारण है। हमारी बुद्धि में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस बुद्धि के एक नेचर की वजह से मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप लोग दुखी रहते हो, ठीक है। और ये जो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके 3 अलग अलग पहलू मैं आपको बताऊंगा। इस कारण को कहते हैं तुलना। आप लोगों को लग रहा होगा तुलना, या जिसे हम इंग्लिश में हम कंपैरिजन कहते हैं, ठीक है। बड़ा साधारण सा एक एक काम है दिमाग का, जो हर जगह तुलनात्मक तरीके से चीजों को देखता है, जो हर जगह कंपैरिजन करता है, ठीक है। कंपैरिजन या तुलना करने का मतलब क्या होता है? चीजों को या किसी भी आंकड़े को नापना। तुलना करने के लिए कम से कम 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है, अच्छी और बुरी, सही या गलत, कम या ज्यादा। जब तक ज्यादा और कम में से कम गायब होगा तो तुलना नहीं होगी। अच्छे बुरे में से अगर अच्छा गायब होगा तो बुराई की तुलना अकेले नहीं की जा सकती, ठीक है। अगर बड़े और छोटे की बात की जाए तो इन दोनों में से अगर एक भी चीज गायब होगी तो तुलना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि तुलना करने के लिए हमेशा 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। और हमारे पास एक चीज तो ऐसी है जो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ती। और जब आती है बात तुलना करने की, तो हम किस में तुलना करते हैं? तुझ में और मुझ में। जो तेरे पास है और जो मेरे पास है, जो तू है वो जो मैं हूं, यह है तुलना का कारण, ठीक है। जो शब्द आपने मुंह से निकाल दिया जब भी आपने ये कहा कि दूसरा व्यक्ति, समझ लो आपने तुलना कर दी। आध्यात्मिक दुनिया में कभी तेरा मेरा दूसरा अपना पराया नहीं होता, वहां सिर्फ होता है और हर एक चीज होती है, ठीक है। अब 3 पहलू जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो तुलना की वजह से तैयार होते हैं, जो तुलना की वजह से पैदा होते हैं हमारे जीवन में। सबसे पहली चीज, तुलना अगर आप अपने से नीचे व्यक्ति के साथ करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक घमंड का एहसास होगा, आपको एक प्राइड महसूस होगी। उदाहरण के तौर पे, आप जब गरीब लोगों को देखते हो, सिग्नल पे भीख मांगने वाले लोगों को देखते हो, ठीक है, शरीर से लाचार किसी व्यक्ति को देखते हो ना रोड पे, कि भाई इसका टांग नहीं है, या इसका हाथ नहीं है, या एक आंख से काना है, ठीक है, या बहुत ही दुर्लभ, मतलब बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही कमजोर है शरीर से, तो आप उस व्यक्ति के साथ तुलना करके कहीं ना कहीं आपको प्राइड महसूस होती है, आपको एक गर्व की भावना आती है, ठीक है। और दया की भावना तो आती आती है, गर्व की भावना भी आती है कि यार भाई भगवान ने हमारे को बहुत अच्छी स्थिति में डाला हुआ है, कम से कम हमारा शरीर बहुत अच्छा है, ठीक है, हम कम से कम रोड पे भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारे को परमात्मा ने कम से कम एक एजुकेशन दी है जिसके दम पे हम अपने शरीर जीवन को चला रहे हैं, ठीक है। ये होती है तुलना अपने से निचले व्यक्ति के साथ करने की, जिसकी वजह से आपके अंदर घमंड और आपके अंदर एक गर्व की भावना आती है, और ज्यादातर लोग ये करते ही करते हैं। दूसरा पहलू है तुलना का, दूसरा पहलू होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर कंपटीशन की, एक प्रतियोगिता की भावना आती है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फाइट वाली फीलिंग आती है, और वो तुलना होती है जब हम किसी बराबर वाले से करते हैं। आपके पास भी होंडा सिटी गाड़ी है, आपके पड़ोसी के पास भी होंडा सिटी गाड़ी है, आपका घर भी 200 स्क्वायर यार्ड में बना है, आपके जो पड़ोसी है उसका घर भी 200 स्क्वायर यार्ड में है, आपकी जो मंथली इनकम है वो भी 2 लाख रुपए, उसके भी 2 लाख रुपए है, ठीक है, सब कुछ बराबर है। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने से बराबर व्यक्ति को देखते हो, किसी अपने से बराबर वाली चीज को देखते हो, तो आपके अंदर ये भावना आती है कंपटीशन वाली। क्योंकि जो आपसे नीचे था उससे तो आप ऑलरेडी ऊपर हैं, जो आपके बराबर है, जो रेस उसके साथ है। क्योंकि आपको जो आपके बराबर है आपको उससे आगे निकलना है, जो आपसे आगे निकले हैं वो तो ठीक है। आपके साथ जो बराबर व्यक्ति बैठा है, जिसकी सोच, जिसका सोशल स्टेटस आपके बराबर है, वो आपको ज्यादा कंपटीशन की भावना देगा। और कंपटीशन का कारण पता है क्या होता है? आप जीवन जीना भूल जाते हो। कंपटीशन का कारण क्या होता है कि आप एक ऐसी रेस में लगे हो जिसको आप कभी जीत नहीं पाओगे।
आपके अंदर ऐसी भावना आती है कि इस व्यक्ति के साथ मुझे कहीं ना कहीं compete करना है। आज मेरी सैलरी 2 लाख है, उसकी 2 लाख है, मुझे अपनी सैलरी अगले साल 2.5 लाख करनी है, मुझे उससे बड़ी कार चाहिए। ठीक है, तो ये जो भावना आती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है तुलना, इसका कारण है कंपैरिजन, इसका कारण है एक दूसरे को एक ही तराजू में देखना। ठीक है, और ये जो तराजू है ना, एक दूसरे को सेम समान भावना से देखना, ये खाली इसी पहलू में आता है, छोटे बड़े में नहीं आता। जब सामने वाला व्यक्ति बराबर का हो तभी जेलसी पैदा होती है, तभी आपको ये कंपटीशन वाली भावना आती है कि मुझे इस व्यक्ति से आगे निकलना है। तीसरा और लास्ट पहलू जो बहुत ज्यादा डेंजर भी हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, आप एक तुलना अपनी जब किसी ऐसे व्यक्ति से करते हो जो आपसे बहुत ज्यादा धनवान है, आपसे ज्यादा उसका बड़ा सोशल स्टेटस है, ठीक है, आपसे ज्यादा उसके पास पावर है, आपसे ज्यादा उसकी इनकम है, तो ऐसे व्यक्ति को देख के आपके अंदर कंपटीशन की भावना आएगी नहीं, क्योंकि वो आपसे ऑलरेडी बहुत आगे है। आपकी सैलरी महीने की 2 लाख है, महीने के 10 लाख कमाता है, वो हो सकता है 50 लाख कमाता हो। आपका मकान भैया 2200 गज के अंदर बना है, हो सकता है उसकी कोठी 1000 गज में बनी हो। आपके पास है होंडा सिटी, ठीक है, आपके पास है कोई भी 10-15 लाख वाली गाड़ी, उसके पास जो गाड़ी 50 लाख रुपए की है। तो ऐसे व्यक्ति को देख के सिर्फ 2 ही 3 तरह की भावनाएं मन में आ सकती हैं। अगर उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते होंगे तो आपके मन में प्रेरणा वाली भावना आ सकती है। अगर उस व्यक्ति से आप चिढ़ते होंगे तो आपके अंदर जेलसी और नफरत वाली भावना आती है। और बहुत कम ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे को देख के प्रेरित होते होंगे। बिजनेसमैन को देख के कोई प्रेरित नहीं होता। किसी की 50 लाख की महीने की इनकम है तो ऐसे लोगों से प्रेरणा नहीं आती। प्रेरणा तो आध्यात्मिक गुरुओं से, जिन्होंने समाज के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करी है, क्रांतिकारियों से, समाज सुधारकों से प्रेरणा आती है। बिजनेसमैन से कौन प्रेरणा लेगा? आपको क्या लग रहा है धीरू भाई अंबानी की आज के 500 साल बाद रिस्पेक्ट हुआ करेगी? नहीं भाई, बिजनेसमैन था, चला गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद की तो आज के 1000 साल बाद भी वही रिस्पेक्ट होगी जो आज है। तो उदाहरण के तौर पे तुलना हमारे जीवन में एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा कारण है हमारे दिमाग का जो हमारे को ज्यादातर प्रॉब्लम्स में डालता ही डालता है। अपने से निचले व्यक्ति को देख के अंदर आपके गर्व की भावना आती है, अपने से बराबर वाले व्यक्ति को देख के आपके अंदर एक कंपटीशन की, प्रतियोगिता की भावना आती है, अपने से ज्यादा उच्च और अपने से ज्यादा संपन्न व्यक्ति को देख के आपके अंदर जो भावना आती है वो आती है जेलसी की और नफरत की। तो तुलना करना कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन तुलना करने का असर आपकी बुद्धि पे, आपके जीवन पे नहीं होना चाहिए। अगर तुलना नहीं होगी तो बहुत सारी चीजें जीवन में खराब भी हो सकती है, समाज का कहीं ना कहीं बैलेंस भी बिगड़ सकता है, लेकिन वो तुलना का एक सकारात्मक पहलू है। हम जब तुलना करते हैं, इंसान खासकर जब मंद बुद्धि के लोग, जिन लोगों को संसार और अध्यात्म में फर्क नहीं पता ना, जिन लोगों को नहीं पता कि हमें एक दिन इस दुनिया से छोड़ के भी जाना है, तो ऐसे लोग ऐसी तुलना में लगे रहते हैं, छोटा, बराबर वाला और ऊंचा व्यक्ति। ठीक है, और इसका कारण क्या होता है? तुलना करने का जो कारण होता है, वो उसका जो स्रोत होता है वो होता है हमारे विचार। तो ऐसे विचार आना बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन तुलना की वजह से अपने जीवन को नर्क जैसा बना देना, अपने जीवन के अंदर अलग अलग भावनाएं रखना, लोगों के प्रति नफरत रखना, ठीक है, किसी गरीब व्यक्ति को देखकर आपके अंदर गर्व की भावना आना, ये सारे के सारे जो पहलू हैं, ये जो जो एस्पेक्ट है लाइफ के, ये किसी ऐसे व्यक्ति के लक्षण नहीं होते जो व्यक्ति थोड़ा सा इंसानियत के रास्ते पे चल रहा होता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे सिर्फ एक चीज, ये जो तुलना है, इसको समझने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ कंपैरिजन, और आपको आपके जीवन में कहीं ना कहीं समझ आएगा कि बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए वो आप करना बंद कर दोगे, और वो आप कर रहे हो वो गलत है। तो तुलना को तुलना के रास्ते पे, तुलना को तुलना की जगह छोड़ो, उसको सही जगह पे रखो, उसको गलत जगह इस्तेमाल मत करो। हर हर महादेव, जय श्री राम।